तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और सस्पेंस से भरा हुआ डिटेक्टिव कॉनन के एपिसोड के लिए। ये है कोगोरो रियूनियन मर्डर केस पार्ट 2। एक रियूनियन, एक मर्डर और एक शॉकिंग ट्रूथ। लेट्स गो। पिछले पार्ट में कोगोरो मोरी गया था अपने कॉलेज रियूनियन पे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी मिलता है यूमी की डेड बॉडी। मर्डर हो चुका है और सब शॉक। और जैसे ही एक्सपेक्टेड था, कोनन ने केस की कमांड ले ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओमुरा कहता है, मैं यूमी को बाथरूम से आते हुए देखा, पर प्रॉब्लम ये थी उस टाइम 5 बज रहे थे और यूमी तो ऑलरेडी 3 बजे मर चुकी है। अरे भाई, तो ओमुरा ने किसे देखा? तभी कोगोरो कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ और कोनन भी पीछे जाता है। वो कहता है ये बाहर का आदमी नहीं किया है। तभी मोरी इमोशनल एक्सप्लोड हो जाता है। वो कहता है मुझे पता है ये बाहर के आदमी ने नहीं किया, मेरे ही किसी दोस्त ने ये किया है, लेकिन कैसे और क्यों मैं पता लगा कर ही रहूंगा। और यही से कोनन की आंखें और दिमाग दोनों एक्टिवेट हो जाता है। कोनन नोटिस करता है कि यूमी की जो इंडेक्स फिंगर है वो ट्रिगर पर नहीं था, और सबसे अजीब बात उसके कपड़े चेंज थे। उसका अंडरगारमेंट मिसिंग था और पहना था एक बड़ा युकटा। मतलब किलर ने कपड़े भी बदले हैं, लेकिन क्यों? तभी कोनन की नजर पड़ती है स्टैचू पे बेंकाई, जो खड़ा था इवन आफ्टर एरो हिट्स हिम, जस्ट लाइक यूमी की बॉडी। और तब कोनन को मिलता है एक बड़ा क्लू। किलर ने बेंकाई की स्टोरी को यूज किया है इस परफेक्ट मर्डर के लिए। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा मूवमेंट, मोरी का फाइनल डिटेक्शन। कोनन मोरी को हेल्प करता है, हिंट देता है जैसे बेंकाई का कि उसका बर्ड कैसे वो इतने एरो खा के भी नीचे गिरा नहीं, फिर उस हैंडशेक ग्रिप का पिंग पॉन्ग बॉल में जो यूज होता है, और वही हिंट अपने गन इसमें भी लगाया। और फिर फाइनली मोरी रिवील करता है कि किलर और कोई नहीं नाकामिची है। नाकामिची कहता है प्रूफ क्या है? मोरी कहता है तूने बोला कि यूमी मर चुकी है बिना उसे चेक किए, और तुमने कहा कि डायरेक्ट पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को क्यों नहीं? बूम, किलर एक्सपोज। पता चलता है कि नाकामिची और यूमी का अफेयर 18 सालों से चल रहा था, लेकिन जब नाकामिची किसी और से शादी करने लगा, यूमी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। थ्रेड्स, फोटो, इमोशनल डैमेज, और तब उसने प्लान बनाया। पिंग पोंग रूम में एक्सरसाइज करवाया, फिर सडन डेथ के बाद उसकी बॉडी को स्टेज किया। सब कुछ फायरवर्क के टाइम हुआ, एकदम बॉलीवुड स्टाइल परफेक्ट कवर अप। नाकामिची कन्फेस करता है मुझे उससे प्यार था, लेकिन वो हर समय मुझे मना कर देती थी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मोरी ने उसे पंच करके गिरा दिया। तुम बहुत कमजोर हो गए हो नाकामिची, शरीर और सोल से। और इसी के साथ केस खत्म हो जाता है। मर्डर सॉल्व होने के बाद मोरी, कोनन और रैन वापस एजेंसी आ जाते हैं, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये रिकैप पसंद आया? अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।